हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 4 में हमने एनसीईआरटी के 7 प्रश्न कर लिए थे। आज हम 8वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं? क्यों? कथन क, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। कथन ख, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। कथन ग, अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। उत्तर, उपर्युक्त कथनों में से कथन ग को हम लोकतांत्रिक समझते हैं क्योंकि यह लोकतंत्र का मूल आधार है कि कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 9, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। तथ्य क, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तथ्य क का उत्तर होगा, यह तथ्य लोकतंत्रात्मक है क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और नियत समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र के मूल आधार हैं। तथ्य ख, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। तथ्य ख का उत्तर होगा, ऐसा देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उधार लेते समय अपने नागरिकों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को ही गिरवी रख दे। शिक्षित और स्वस्थ नागरिक लोकतंत्र की सफलता की एक महत्वपूर्ण कसौटी है। तथ्य ग, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक ही भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तथ्य ग का उत्तर होगा, ऐसा देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है जिसमें शिक्षा का माध्यम केवल एक ही भाषा को रखा गया है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह जिस मर्जी भाषा में चाहे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तथ्य घ, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तथ्य घ का उत्तर होगा, ऐसा देश अलोकतांत्रिक होगा। सरकार की नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना और हड़ताल करना लोकतांत्रिक देशों के लोगों का अधिकार होता है, बशर्ते
लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले। तथ्य अड़य, देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। तथ्य अड़य का उत्तर होगा, ऐसा देश अलोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक देशों में प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रेस के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कटु आलोचना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 10, अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी। सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर और भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखें। उत्तर: भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। हमारे देश के संविधान के अनुसार सभी लोगों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। देश का कोई भी नागरिक जो निर्धारित आयु और योग्यताएं रखता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि हम अपने देश के लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन करते हैं तो हमें यह समानता और स्वतंत्रता बेईमानी लगती है। हमारे देश की 26% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इन लोगों के लिए चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात, ये लोग तो
स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी इन गरीब लोगों के मतों को खरीद लेते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर राजनीतिक दल पूंजीपतियों से चुनाव के लिए धन लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करते हैं और उन दबे कुचले लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिनके वोटों से वे चुनाव जीते हैं। तो बच्चों, आज हमारे एनसीईआरटी के अभ्यास के सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।